नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करते हैं संबंध कारक पर। इससे पहले हमने पांचों कारक अपादान कारक का अध्ययन किया। संबंध कारक शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बतलाए संबंध कारक कहलाता है। तो जब संबंध बताने का भाव होता है तो वहां पर संबंध कारक होता है। इसमें चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ये इसमें विभक्ति चिन्ह आते हैं। अब जैसे उदाहरण है अजय की पुस्तक गुम हो गई, तो यहाँ पर अजय और पुस्तक का परस्पर क्या बताया गया है? संबंध बताया गया है। तो यहाँ पर कारक आ गया है संबंध कारक और उसका चिन्ह हमने लिए की। इसी तरह से सुरेश महेश का भाई है। महेश और भाई का परस्पर संबंध बताया है, यहाँ पर का कारक चिन्ह आ गया। इसी तरह से वह युवक 30 वर्ष का है, इसमें भी कारक संबंध कारक आ गया। तुलसीदास की पुस्तक, तुलसीदास और पुस्तक का परस्पर संबंध बताया, तो यहाँ पर संबंध कारक हो गया। तो इस तरह से विद्यार्थियों जब कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का रूप दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ जब संबंध बताता है तो वहाँ संबंध कारक होता है। इसके बाद अगला कारक पढ़ते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में नाम है इसका अधिकरण। तो सबसे पहले हम अधिकरण का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है आधार। इसके अर्थ से ही इसकी परिभाषा समझ में आ जाएगी कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, जो भी कार्य हो रहा है उसका प्रमुख आधार क्या है, उस आधार की हमें जो जानकारी मिलती है तो वहां पर अधिकरण कारक होता है। और इसमें चिन्ह होते हैं में, पर, के ऊपर, के भीतर, के अंदर और को। ये इसके चिन्ह होते हैं। जैसे उदाहरण है बगीचे में छायादार पेड़ है, तो यहाँ पर आधार हो गया बगीचा, इसके साथ कारक आ गया में। इसी तरह से मेज पर पुस्तक रखी है और 3 बजने पर घंटी बजेगी। जब निश्चित समय का बोध करवाया जाता है तो वहाँ अधिकरण कारक होता है। इसकी विशेष पहचान नीचे मैंने विशेष रूप से दर्शा दी है कि अधिकरण कारक को जानने के लिए कहाँ और कब शब्द से प्रश्न करना चाहिए, और जब हम प्रश्न करेंगे तो उसका हमें वापस उत्तर मिलेगा। कहाँ शब्द से प्रश्न करेंगे तो हमें उसका स्थान से उत्तर मिलेगा, और कब शब्द से हम प्रश्न करेंगे तो उसका समय से हमें उसका उत्तर मिलेगा। तो वहां पर क्या होगा? अधिकरण कारक। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं, कहाँ छायादार पेड़ है? बगीचे में, उत्तर मिल गया, अधिकरण कारक। कहाँ पुस्तक रखी है? मेज पर, उत्तर मिल गया। इसी तरह से कब घंटी बजेगी? 3 बजने पर, यहाँ समय का बोध करवा रहा। तो इस तरह से हम अधिकरण कारक की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद में है संबोधन कारक। वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाए या उसको संबोधित किया जाए वहां संबोधन कारक होता है। विद्यार्थियों संबोधन कारक में पुकारने, बुलाने या सावधान करने का भाव होता है। ठीक है, बिल्कुल सरल है ये। तो इसमें हे, ओ, अरे, जैसे संस्कृत में भो, ये विभक्ति आती है। जैसे हे ईश्वर कोरोना से बचाओ, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पुकार रहे हैं ईश्वर को। अरे तुम भी जाओ, यहाँ पर हम सावधान कर रहे हैं। इसी तरह से ओ भाई कहाँ भागे जा रहे हो, तो ये सब क्या हुए? संबोधन कारक। तो इस तरह से विद्यार्थियों अपने ये कारक तक हमने अध्ययन पूर्ण किया। अब हम आगे चलते हैं कारक के भेद। वैसे
हर वर्णन के साथ मैंने आपको बता भी दिए इनके चिन्ह। यहाँ पर मैंने इसकी पूरी तालिका बताई है। इस तालिका को आप अपनी कॉपी में नोट करना और इसे ध्यान से समझना। कारक है, उसका चिन्ह है, उसका अर्थ भी बता दिया है। कर्ता ने, काम करने वाला होता है। कर्म को, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। तो इस तरह से आप इस सूची को, इस तालिका को अपनी कॉपी के अंदर नोट करना और समझना। इसके बाद कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। देखो, कर्म कारक में भी को आता है, संप्रदान कारक में भी को आता है। तो इसमें विशेष पहचान क्या है? देखो कि कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है। कर्म कारक में क्या होती है? जो क्रिया हो रही है ना, उसका फल है वो कर्म पर होता है। और संप्रदान कारक में देने का भाव या उपकार का भाव हो, उस समय को चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे विकास ने सोहन को आम खिलाया, यहाँ पर कर्म कारक है। मोहन ने सांप को मारा, राजू ने रोगी को दवाई दी, और स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। तो इस तरह से हमें कर्म कारक और संप्रदान कारक को समझना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि करण कारक और अपादान कारक, दोनों में से कारक चिन्ह आता है। इसमें क्या होता है? अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर होता है। करण कारक में जहाँ पर से का प्रयोग साधन के लिए होता है, वहीं पर अपादान कारक में अलग होने के लिए होता है। कर्ता कार्य करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। लेकिन अपादान में अलगाव यानी दूर होने का, अलग होने का भाव होता है। तो ये सारी चीज़ें वैसे हमने विस्तृत रूप से कारकों में पढ़ भी ली, लेकिन एक बार फिर भी आप इसे ध्यान से समझना। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, साधन का प्रयोग किया है। जेब से सिक्का गिरता है, अलग हो रहा है। बालक गेंद से खेल रहे हैं, साधन है। और सुनीता घोड़े से गिर पड़ी, अलग हो गई। गंगा हिमालय से निकलती है, उत्पन्न होने का भाव है और अलग होने का भी भाव है। तो इस तरह से इसमें हुआ अपादान कारक। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इतना ही।